राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल होगी? सुपौल से कल शुरू होगी 8 बजे यात्रा, कितनी सफल होगी? यहाँ सफलता नहीं मिलेगी, कहीं उसको सफलता मिलने वाला नहीं है। लोग चूंकि जनता कांग्रेस के चरित्र को जानता था। राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल नजर आ रही है? कुछ भी नहीं, जनता उसको नकार चुकी है। उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का बिहार में। बिहार ने वो जंगल राज झेला है, बहुत ज्यादा जंगल राज भेजा है। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी। लोगों को दिन दहाड़े अपहरण किया जाता था, लोगों की हत्या की जाती थी। तेजस्वी और ये राहुल गांधी दोनों भ्रष्टाचार के दो दोस्त हैं। दोनों दोस्त एक गाड़ी पर सवार होकर के जनता को मूर्ख बनाने के लिए बिहार में चल रहे हैं। 1000 से ऊपर की किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, तो वो कह रहे हैं कि भाई बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, ये यात्रा सफल हो। कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। भाड़े का टट्टू है उनके साथ और कुछ नहीं है। 300-400 रुपए में बिकने वाले लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र नारायण पाठक। ये बताइए, आपके सुपौल से यात्रा निकलनी है, शुरू होनी राहुल गांधी की, कैसा माहौल दिख रहा है इधर क्षेत्र में? यहाँ माहौल उस तरह का नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस संस्था है लोकतंत्र में। और वो स्वयं यह निर्णय लेता है जो हमको इलेक्शन कैसे कराना है, उसके अंतर्गत वो काम कर रहा है। अब आप देखिए, फर्जी वोटर 60 लाख के लगभग बिहार में फर्जी वोटर पकड़ा है। तो कोई खराब कार्य नहीं किया। दूसरी बात, राहुल गांधी जी इसका जब विरोध कर रहे थे तो चुनाव आयोग बार बार इनको कहे, जो आप चुनाव आयोग में शपथ पत्र दायर कीजिए, जो आपको क्या कहना है, किस चीज पर, किस बिंदु पर आपको आपत्ति है। लेकिन आज तक ये वहाँ बयान जाकर दर्ज नहीं करा सके, शपथ पत्र नहीं दे सके, और जनता को गुमराह करने के लिए जनता के बीच में आ रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब से चुनाव हुआ है पहले ठप्पा लगता था। 10 ठो अपराधी तत्व के लोग जाते थे चुनाव पर, सभी मतदाता को भगा करके कांग्रेस के पक्ष में ठप्पा लगा करके, और इस प्रकार वो सरकार में जाता था। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक मशीन बना है, न्याय संगत जो लोकतंत्र का अधिकार होना चाहिए, जनता अपने अधिकार का प्रयोग करती है और सरकार बनाने में कामयाब होती है। दूसरी बात, जहां उसकी सरकार बन गई तो वहां लोकतंत्र सफल रहा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन ठीक है। अगर जहां उसकी सरकार नहीं बनी तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में हेराफेरी हो गया। ये आरोप बचकाना आरोप, बच्चा जैसा राजनीति करना राहुल जी को शोभा नहीं देता है। और देश उसको जो उनका स्थिति है और जो बयान है वो कभी उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, कह रहे गरीबों का वोट काटा जा रहा है, वोट चोरी की जा रही है। कहीं वोट नहीं कटा है गरीबों का। अगर बीच में जाइए तो गरीबों का वोट नहीं कटा है। अब जो फर्जी मतदाता बांग्लादेशी है, अब कहीं से आकर के बस गया, नाम उसमें जोड़ दिया, उससे लोगों का नाम कटा। जो डबल नाम है उसका कटा, जो मृत्यु हो गया है उसका नाम कटा। तो ऐसे लोगों का नाम काटना क्या गलत है क्या? लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ये कार्य हुआ है। जो SIR कराई जा रही है, आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? इधर इसलिए सही है, जो काम चुनाव आयोग कर रहा है वो उसका व्यक्तिगत अधिकार है, क्योंकि वह संवैधानिक दर्जा प्राप्त एक ऑटोनोमस संस्था है, और उसके तहत वो जो कार्य कर रही है वो बिल्कुल सही और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। ये राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल होगी? सुपौल से कल शुरू होगी 8 बजे यात्रा, कितनी सफल होगी? यहाँ सफलता नहीं मिलेगी, कहीं उसको सफलता मिलने वाला नहीं है। लोग चूंकि जनता कांग्रेस के चरित्र को जानता था। 10 साल कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार भी देश में रही, क्या हुआ? कितने मंत्री उसके भ्रष्टाचार में जेल गए, जेल में बंद रही। आज बिहार में बगल में तेजस्वी यादव को बैठाता है। बिहार ने वो जंगल राज झेला है, बहुत ज्यादा जंगल राज भेजा है। कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी। लोगों को दिन दहाड़े अपहरण किया जाता था, लोगों की हत्या की जाती थी। जनमानस के पटल पर अभी भी वो जंगल राज लोगों को याद है। इसलिए कभी तेजस्वी और ये राहुल गांधी दोनों भ्रष्टाचार के दो दोस्त हैं। दोनों दोस्त एक गाड़ी पर सवार होकर के जनता को मूर्ख बनाने के लिए बिहार में चल रहे हैं, जिसे जनता कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोहर लाल दास है। मनोहर जी, तो बताइए, राहुल गांधी को देखे जब यात्रा हुई थी? यात्रा तो उनकी हुई थी, लेकिन उसमें कोई जन्मीन आदमी तो नहीं देखा गया। जन्म नहीं देखा? नहीं। राहुल गांधी जी दिखे थे? हाँ हाँ,
राहुल गांधी दिखे थे। हाँ तो ये जेन्युइन आदमी यहाँ लोकल का नहीं था। नहीं, अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, उस वजह से यात्रा निकाल रहे हैं राहुल। कौन चीज का चोरी हो रहा है? वोट का। हाँ। वोट का चोरी उड़ी नहीं होता है। नहीं होता है। नहीं। तो कह रहे हैं कि मोदी जी वोट हम लोग जो हैं, हम लोगों के वोट में कोई दिक्कतें नहीं है। अच्छा। तो फिर चोरी किस बात का? वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी और ये इलेक्शन कमीशन मिलके बिहार में वोट चोरी करने वाले। ना, उनको अपना मन है। अच्छा, वो कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी बोल सकते हाँ, जब मोदी को वो गद्दी से उतार सकते हैं, कुर्सी से उतार सकते हैं, उनमें वह पावर है। हैं। का इसलिए कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल का है सुपुत्र, हाँ। समझे, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो आपको क्या लग रहा है ये जो यात्रा हुई है सफल हुई है? ना, ये सब सफल होने वाला है नहीं। सफल नहीं होने वाला। ना। तेजस्वी यादव भी टहल रहे हैं साथ में। तेजस्वी यादव के पिताजी ही खुद गलत हैं, अच्छा, इसलिए कि वह स्वतंत्रता सेनानी का रकम पाते हैं 15 का 30,000। हाँ। लेकिन आज तक जो भूमिगत रहा, उनके बारे में वह 15 साल के अंदर कुछ नहीं सोचा, अच्छा। अपने वो किया। तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव जो है, उनके पिताजी जो हैं वह गलत हैं। अच्छा। हाँ, 1974 से 77 लड़ने वाले हम लोग हैं, हाँ। लेकिन आज तक हम लोग रोड पर घूमते हैं। अच्छा। क्या वह नहीं कर सकते थे? हाँ। वह पेंशन पाते हैं, हाँ। 30,000 रुपया महीना। हाँ। अब उनका बेटा रोड पे निकल रहा है। अब रोड पर निकलेगा नहीं तो और कहाँ निकलेगा? हाँ। रोडे पर निकलेगा, और कहीं कुछ नहीं होने को है। वोट मिलेगा फिर उनको? क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो खुद सोचेगा। हाँ, सही वो बताइए, ये यात्रा सफल हुई नहीं हुई इनके लिए? ना, नहीं, सब यात्रा सफल होने वाला होने वाली है है। ना। क्या नाम हो सर? अजय अग्रवाल। अजय जी, ये राहुल गांधी की भाई यात्रा निकली है, कैसे आप देख रहे हो कि कह रहे हैं कि बड़ा जनसभा निकल रही, समर्थन मिल रहा है लोगों को? राहुल गांधी जी जो है, इससे पहले पदयात्रा निकाले थे। उस पदयात्रा में क्या हुआ आप देख ही रहे हैं। जन सैलाब बहुत दिख रहा था, परंतु वोट के नाम पर कुछ नहीं हुआ। अब ये जो है एनआरसी को, इस एनआरसी के लेकर के कांग्रेस ने जो कितना हंगामा किया, आप लोग देखे दिल्ली में क्या क्या हुआ नहीं हुआ। उसका भी क्या हुआ? कुछ नहीं। सारे जो है कुछ खालिस्तानी थे, कुछ जो है बांग्लादेशी थे, कुछ पैसे पे बिकने वाले लोग थे। तो उसको तो राहुल गांधी जी को अब क्या सूझता है, उनको तो अपना कुछ दिमाग है नहीं। जो उधर से कोई कुछ बोल दिया उसको लेके उड़ गए। अभी जैसे SIR जो हो रही है बिहार में, इसको लेके कहा जा रहा है कि भाई इससे नाम काटे जा रहे हैं, जो आम मुसलमान हैं उनका नाम काटा जा रहा है बांग्लादेशी बता के। आम मुसलमान का किसी का नाम नहीं कटना है, ये सिर्फ अफवाह और लोगों को भ्रमित करने वाला काम है। आप एक भी आदमी बता दिए जो भारत के निवासी हैं, उनका कहीं किसी का नाम कहीं नहीं जाना है। सरकार उसकी समुचित व्यवस्था कर रखी है। जिनका भी नाम कटना है, शुद्धिकरण हो रहा है एक तरह से ये वोटर लिस्ट का। तो ये होना जरूरी है बिहार में? एकदम होना जरूरी है। क्यों? बाहर के बांग्लादेश के लोग हमारे इस क्षेत्र में, यानी कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, ये समूचा बांग्लादेश का गढ़ हो गया है। अच्छा। जो दूसरे देश से लोग आए हुए हैं, उनको जो मुस्लिम कंट्री से हैं, तो उनको तो बाहर होना ही है। बांग्लादेश के आदमी का यहाँ क्या काम है? हमारा रोजगार पब्लिक का छीना जा रहा है उससे। जो हमारे आदमियों को रोजगार मिलना है वो लेके चले जा रहे हैं। तो हमारा जो है सरकार का जो भी योजना आता है वो उनका भी लाभ उठा लेते हैं। तो इससे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभाव पड़ता है ना। टैक्स हम भरते हैं और जो है लाभ उनको मिलता है, तो वो अपने देश जावे लाभ लेना है। तो राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल आप मान है? आपने तो देखी है यात्रा, तो कैसी कितनी सफल है राहुल गांधी की यात्रा? राहुल जी की यात्रा तो आपने भी देखी है, सोशल मीडिया पे सब देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उनके साथ हैं, परंतु वो सारे पैसे के लोग हैं। आपने पिछले बेर भी देखा था दिल्ली वगैरह में, या पदयात्रा जो चली थी आपकी, पदयात्रा भी चली थी, उसमें भी लोग पैसे लेकर के पीछे होते थे। वोट के नाम पे कुछ नहीं है। यदि वोट होता उनको तो उनकी जो अपनी कुर्सी थी वो कम से कम 200-250 आनी होती, वोट के हिसाब से, भीड़ के हिसाब से। परंतु कुर्सी तो कुछ नहीं हुई। जिनके साथ गए उनको भी लेके डूबे। अच्छा, बिहार जिनके साथ बिहार में तेजस्वी यादव भी साथ में घूम रहे राहुल गांधी के, तो इनको भी ले डूबेंगे। अच्छा,
इनको भी ले डूबेंगे। लोकतंत्र बचाने निकले, कह रहे लोकतंत्र और संविधान बचाने निकले। मोदी जी हनन कर रहे, वोट का हनन कर रहे, वोट चोरी कर रहे। संविधान आप क्या बचाइएगा? संविधान तो आपकी दादी ने खतरे में डाला इमरजेंसी लगा के, उसके बाद आपके बाबूजी ने किया, उसके बाद आप लोगों ने जो है मनमोहन सिंह को संविधान के नीचे दबा करके उसके ऊपर बैठे रहे। तब इससे ज्यादा संविधान का हनन क्या हो सकता है? कह रहे वोट चोरी कर रहे हैं भाजपा वाले। अब वोट चोरी यदि हो रही है तो दिखावे ना कहाँ वोट चोरी हो रही है। जो वोट कटना है, जो जिन लोगों की मृत्यु हो गई, जो 1 से 3 जगह पर अपना वोट रखे हुए हैं, तो वो वोट तो कटना चाहिए। आप यहाँ भी अपना सब चीज डाल करके यहाँ भी आप सरकार का जो है जो राजस्व जो है, जो योजनाएं हैं उसका भी लाभ ले रहे हैं, और कहीं हैं वहाँ भी आप लाभ ले रहे हैं। तो इससे तो छोटे तबके के लोग, जो वंचित लोग हैं, जिनको कि लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ तो नहीं मिल रहा है, उसमें कुछ लोग छूट जा रहे हैं। तो सरकार की योजना है कि जो असल में जिनको लाभ मिलना है तो वो लाभ उनको मिले। ठीक, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम लाल बहादुर पासवान हुआ। पासवान जी को बताइए, राहुल गांधी की जो यात्रा निकल रही है आपके क्षेत्र से निकली है, कैसे देखी? क्या जनसलाह वगैरह लोकल की जनता का कितना सपोर्ट देखा? वो तो आपको ही पता होगा सोशल मीडिया के माध्यम से क्या हाल है उसके। अधिक कुर्सी सिर्फ नजर आता है, जनता नजर आ कहाँ रहा है उसके रैली में। अच्छा, आपके एरिया से निकली लोकल की जनता का कितना समर्थन था? कोई भी समर्थन नहीं है, तो है ही नहीं। आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, वो भी जितना भी है, जो भी उसके पीछे है, सब 300 रुपया में जाने वाला लोग है। अच्छा, बस और कोई नहीं? कोई नहीं है। ये कह रहे हैं कि वोट चोरी की जा रही, भाजपा वाले वोट चोरी कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भारत देश जो है धर्मशाला थोड़ी ना है, आप कहीं से भी आओगे यहाँ बस जाओगे। ये धर्मशाला नहीं है, ठीक है ना। यहाँ के नागरिक को कोई दिक्कत है? यहाँ के नागरिक जो भारत के नागरिक हैं, एक भी विरोध किए हैं चुनाव आयोग का या प्रधानमंत्री जी का या मुख्यमंत्री जी का? किसी का किए हैं? अभी तक नहीं किए हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या बता के भारत के आम मुसलमानों का नाम काटा। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बचा हुआ। अच्छा, कोई मुद्दा ही नहीं है। किस मुद्दे पे बात करेगा? अब एक मुद्दा लेके बैठा हुआ है ये और इसमें भी कोई दम नहीं है, क्योंकि जनता अगर समर्थन देती तब ये मानते किसी का नाम कटा हुआ है। एक भी नाम निकाल के दिखा दीजिए हमको। अच्छा, यहाँ चुनाव आयोग खुद माइक से प्रचार करते हैं गांव-गांव जाके कि जिनका भी नाम कटा हुआ है, आप पहले लिस्ट में देख लीजिए, जिनका नाम कटा हुआ है वो हमारे पास डायरेक्ट आइए, डायरेक्ट हम आपका काम करवाएंगे। अच्छा, ये SIR जो हो रही है इसको लेके कह रहे हैं कि जो मृतकों का नाम तो कटा ही है, जो जिंदा लोग हैं उनको भी मृतकों की श्रेणी में डाल के इनका नाम काटा। जी नहीं, ये बहुत गलत है। SIR जो है उनमें उन्हीं लोगों का नाम कटा गया है जो जिसे मृत्यु हो गया, उनका नाम तो नहीं रहना चाहिए। रहना चाहिए क्योंकि उसके नाम से क्या कहते हैं, वोटर लिस्ट में नाम है, उसके बाद उसका नाम राशन कार्ड में भी है, जिससे यूनिट बढ़ता है। दूसरा, उस लड़की का नाम काटा जा रहा है जिसका कि शादी यहाँ से हो गया, अपने मायके से ससुराल चली गई है। तीसरा, उस लोगों का नाम काटा गया है जो कि यहाँ पे है ही नहीं, दिल्ली में घर बना के रह रहा है, लेकिन नाम दिल्ली में भी है और यहाँ भी है। चौथा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरे पास आंकड़ा है कि जो घर धमदाह में ये पूर्णिया में बनाया है, घर पटना में भी है, लेकिन वोट पोलिंग करता है वो पटना में धमदाह नहीं करता। तो उन लोग कहीं एक ही जगह नाम बना रखिएगा कि 17 जगह नाम रखिएगा? बताइए। तो इससे बताइए, राहुल गांधी की यात्रा कितनी सफल नजर आ रही है? कुछ भी नहीं, जनता उसको नकार चुकी है। उसका कहीं कोई अस्तित्व नहीं है कांग्रेस का बिहार में। तेजस्वी यादव भी साथ में घूम रहे हैं। अरे उसको भी तो लेके डूब जाए, तेजस्वी को खुद राहुल लेके डूब जाएगा। कहाँ है आप? उसको भी डुबाने के चक्कर में राहुल गांधी। अच्छा, अभी जैसे मोदी जी की भी रैली हुई है, कल मोदी जी की रैली भी हुई है, तो आप लोग खुद देखे ही होंगे मोदी जी की रैली में क्या क्या हुआ है, ठीक है ना। धमधा में जो भी हो रहा है भ्रष्टाचार, कल देखे होंगे उनके कंपैरिजन तो क्या है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग, हम लोग भी देख रहे हैं, ट्रोल कर रहा है। तो उनके जनसभा में कितने लोग आए थे, इनके जनसभा में कितने लोग आए थे। इनके जनसभा में तो जगह नहीं मिल रहा था। गया में जी हो जाए या आपको क्या कहते हैं, पुल का जो सिमरिया पुल का जो है उद्घाटन किया उनका, देख लीजिए, फर्क आप साफ नजर आएगा आपको। अभी हम लोग सीमांचल क्षेत्र जो है, इस सीमांचल क्षेत्र को लेके स्पेशल SIR कराई गई है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा था कि 100 लोग हैं तो 125 वोटर हैं। बिल्कुल सत्य है ये, क्योंकि बाहरी आते हैं यहाँ पे कुछ हमारे प्रशासन के मिली भगत से, ठीक है ना, 1000-2000 रुपया लेके उनका क्या कहते हैं कि यहाँ का निवास प्रमाण पत्र बना देते हैं, इनका वोटर ID कार्ड बना देते हैं। बाहर के लोगों का, यहाँ के जो लोग जन्मीन है उनको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस ये भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत हुआ है, उन पे अंकुश लगना चाहिए, ना कि चुनाव पे उंगली उठाना चाहिए। चुनाव जो किए हैं बिल्कुल सही किए हैं। राहुल गांधी इतनी बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं, 1000 से ऊपर की किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, तो वो कह रहे हैं कि भाई बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, ये यात्रा सफल हो। कहीं कुछ नहीं है,
कहीं कुछ नहीं है, भाड़े का टट्टू है उनके साथ और कुछ नहीं है। 300-400 रुपए में बिकने वाले लोग हैं। देख लीजिए, आपने देखा है यहाँ? जी मैंने देखा है, मैंने अपने आंखों से देखा है।